शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं आपको, उसके बारे में सबसे पहले तो मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, और दो शब्द ये हैं, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। चलिए साथियों, आज आप सुप्रिया से मिलने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि इस बच्ची ने अभी सीजीएल 2018 में सक्सेस किया है, और सबसे जो उसका अच्छा पोस्ट होता है, जो कि बेस्ट पोस्ट होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस के अंदर, उस पोस्ट में इसने सिलेक्शन पाया है। साथ में इसकी एक और अच्छी जो कहते हैं ना, एक और इसकी जो अचीवमेंट है वो ये है कि मैथ में इसे 200 में 200 मिले हैं, साथ में इंग्लिश में 188.5 मिले, जो कि सच में बहुत अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, तो आज जानेंगे, इससे बात करेंगे कैसा बैकग्राउंड रहा, क्या रहा, नहीं रहा, सब कुछ के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन है आपका सुप्रिया। थैंक यू सो मच सर, इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ। चलिए, तो बच्चे सबसे पहले पहले तो ये बता दीजिए, एक बार क्लास को सभी शेयर कर देंगे। ये यहाँ चल नहीं रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा? चल रहा है या नहीं चल रहा? हाँ, एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी सभी साथी आ जाइए। ठीक है, और फिर हम लोग सुप्रिया से बात को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रिया, सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा मतलब कि ये जो सफर है, आज जो सिलेक्शन है, तो ठीक है, सिलेक्शन तो बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, ये तो सबको दिखता है, उस दिन मतलब पार्टी वार्टी भी हो रही थी और सबको अच्छा दिखता है, सबको दिखता है यार क्या बात है क्या बात है, इस समय तो सब तारीफ करते हैं। लेकिन इस तारीफ से पहले ना एक बहुत ही लंबी लड़ाई होती है, बहुत लंबी लड़ाई होती है, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है, सबको मनाना पड़ता है, खास करके जब आप एक लड़की हो, क्योंकि ये बात तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, कंपैरेटिवली बॉयज। ठीक है, तो आप अपने सबसे पहले जो मुझे बताइए वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत हुई आपकी पढ़ाई की, कैसे क्या हुआ? वॉइस मिसमैच है, चेक कर लीजिए, बताइए थोड़ा। सर, एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ मैं भी। पापा का एक जनरल स्टोर है, पर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं बचपन से ही बहुत ही स्टूडियस रही हूँ, और 10th हो 12th हो उसके, मैं एक्चुअली झारखंड गिरिडीह से बिलोंग करती हूँ। यस सर, गिरिडीह से हूँ। तो वहाँ स्कूल टॉपर वगैरह हमेशा रही थी। फिर नेक्स्ट जो आया था, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई थी विद मैथ्स ऑनर्स, बीएससी किया है मैंने। तो एक मेरे सामने अब ये था कि यहाँ पे भी अपना कुछ करके दिखाना है। पेरेंट्स को बहुत सारी उम्मीदें हो जाती है, आप जब स्टार्टिंग से कुछ करके दिखाते हो ना, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ी जाती है। तो फिर था कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं क्या कर सकती हूँ, पर वहाँ भी मैं कॉलेज टॉपर ही रही विद 92.2% मार्क्स इन मैथ्स ऑनर्स। क्या बात है, 92% मैथ में? यस सर, मैथ्स ऑनर्स। यस सर। तो फिर जब वहाँ से 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर जब मैं वहाँ से बाहर आई तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ या तो मैं हायर स्टडी परस्यू कर लूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने एक्चुअली सिलेबस देखा हुआ था एसएससी का, आई थॉट कि दोनों साथ में कर सकते हैं। एक साल तो मैंने किया, और 2017 का फॉर्म भी मैंने डाला, पर एक्चुअल में क्या हुआ, मैं ना, इट वॉज लाइक आई एम सेलिंग ऑन 2 बोट्स, और ना ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैं इधर की नहीं हूँ, मैं उधर की नहीं हूँ। फिर और हमेशा से आदत थी ना कि जो भी करो अच्छा करो, एक्सेप्शन तरीके से करो, तो वो अचीव नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बहुत माइंड को स्टेबल किया कि कुछ एक कर लेते हैं, एक पे फोकस कर लेते हैं। तो ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ये जरूरत हो गई कि नहीं, पहले जॉब कर लो, हायर स्टडी तो बाद में फिर परस्यू की जा सकती है। देन आई चोज फॉर एसएससी सीजीएल। तो 2017 तो टियर 1 में मेरा कुछ खास मार्क्स नहीं आया था। टियर 1 एक्चुअली क्लियर भी नहीं हुआ था ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। फिर टियर 1 क्लियर हुआ लेट से। हाँ, लेट से। और फिर टियर 2 भी दी हूँ, वो तो मैंने बहुत मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करके दी हूँ, पर नहीं, टियर 2 के बाद मैं आगे नहीं गई थी। तब मैंने सोच लिया था कि 2018 में तो डू और डाई ही कर देना है, कि या तो हो या तो सब कुछ नहीं है। फिर अगेन जो नया ऑब्स्टेकल आया घर से, ये हो गया कि अब या तो वापस आ जाओ, और फिर मुझे था कि नहीं, घर पे बैठ के पढ़ाई तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर बहुत फ्रेंड्स थे वैसे मेरे, एक ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि यू कैन ज्वाइन होम ट्यूशंस, उससे ना आप दिल्ली में रह सकते हो, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। और भगवान की दुआई थी, सब कुछ फिर नॉर्मली हो गया। इतने लोगों की ब्लेसिंग्स थी ना मेरे साथ बहुत। तो ये मतलब ये जो जर्नी है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ट्यूशंस भी पढ़ा रही हूँ, मैं खुद की भी पढ़ाई पढ़ रही हूँ, मैं खुद यहाँ पे अपने भाई को भी पढ़ा रही हूँ, बहुत कुछ किया है मैंने। तो लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं बहुत बर्डन के अंदर हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि लोगों की दुआ भी ना बहुत काम आती है। मेरे केस में तो बहुत काम आई है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, और ना जब भी मैं कभी भी डाउन होती हूँ ना कि नहीं आज नहीं पढ़ा जा रहा, क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर उनसे बात कर लो, वो सारे अरे तो ऑफिसर के लिए बनी है, कलर के लिए तो बनी नहीं। मेरा एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने सीएचएसएल के लिए भी फॉर्म भरा हुआ था, कभी मेरिट में नहीं आ पाई, और फिर बहुत सारे पेपर्स हैं, मेरिट से तो मैं बहुत बार रुक गई हूँ। और लेकिन वो ये भी सही बात है कि वो कलर के ही पेपर थे जिसमें मेरिट में नहीं आई। फिर मैं खुद को भी ऐसे ही होती थी, डिप्रेस्ड मैं भी होती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड होती थी। तो डिप्रेशन हटाने के लिए जो मेरे इतने सारे सर्टिफिकेट्स मुझे बचपन से मैंने कलेक्ट किए, मेरे पास इतने सारे काफी सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं, मैं उनको देखती थी, फिर मैं कहती थी मैं ये कर सकती हूँ, मैं सीजीएल भी कर सकती हूँ।
बिल्कुल सीजीएल आज की डेट में जो है ना सीजीएल करना और डेफिनेटली अच्छे Challenging पोस्ट हो बहुत गया है। चैलेंजिंग हो गया, बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बैकग्राउंड बताया सुप्रिया ने कि बैकग्राउंड में चलिए जैसा भी रहा कि अच्छा ही रहा, पढ़ने में अच्छी थी आप। ठीक है, और माता पिता भी बहुत सपोर्टिव मिले। आप दिल्ली आए, दिल्ली भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मैथ्स में किया। तो खैर मुझे ये पता नहीं था कि तुम मैथ्स से पहले से ही हो। ठीक है, ये मुझे पता नहीं, कभी मुझे लगता है क्लास में इतनी ज्यादा बात नहीं हुई हमारी, मतलब इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो क्लास में भी चलिए जैसा भी रहा अच्छे पढ़ने में थे, और एक बार जो है ना, एक बार नहीं कई बार असफलता देखा। तो ये डेफिनेटली होता ही है, ये बात है कि आप एक सफलता सबको दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे जो असफलता की कहानी लिखी हुई है ना, वो पेन जो है ना जिसके साथ घटित होता है केवल वही जानता है, उसको वही फील करता है। मजे की बात यह है कि जिस दिन सफलता मिल जाती है भाई सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। जो मतलब अभी वाली फीलिंग है ना, अभी वाली फीलिंग थोड़ा शेयर कीजिए, अभी कैसा लग रहा है ये? सर जिस दिन रिजल्ट आया ना, मैं घर पे नहीं थी, मतलब मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं एक्चुअली यहाँ बाहर ही थी। रिजल्ट मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बताया था, पहले से एक्सपेक्टेड कि मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, कोई पोस्ट मिल जाएगी, पर एक उम्मीद होना, एक रिजल्ट आना, बहुत डिफरेंस होता है। मैं बाहर थी, रोड पे बस थी, और मेरे भाई ने मुझे कॉल किया, और उस टाइम मैं इतना, मतलब वो खुशी के आंसू थे, पर मैं बहुत रोई हूँ। वहां से रूम पे पहुंचते पहुंचते मैं इतना रोई हूँ ना। बहुत हार्ड अर्नड सक्सेस है मेरा, बहुत हार्ड अर्नड है वो, बस मैं बता सकती हूँ। एकदम मतलब एक यूनिक पल होता है। हाँ, और ना मतलब कि कभी मैंने बोला था कि मेरा कलर इसलिए क्लियर नहीं होता ना, शायद मैं ऑफिसर बनूंगी, ये ना मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोलती थी। फिर मैंने जब पोस्ट देखा ना कि नहीं मैं ऑफिसर ही बनी हूँ, तो एक सातवें आसमान पे थी मैं तो। बिल्कुल। और अभी कैसा लगा, मतलब जो रिलेटिव्स, आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत मतलब सबकी फैमिली में होते हैं कुछ ऐसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमें ना बड़ा ताना मारते हैं। ठीक है, इतने साल से क्या कर रही है, इतने साल से क्या कर रहा है, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों करा रहे हो, पैसे इतने खर्च, एक्चुअली जब आप दिल्ली में रहते हो ना, तो खास करके कि बिगड़ने का भी माहौल है। कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो घर वालों को परेशान करते हैं, हमें तो नहीं करते, लेकिन घर वालों को परेशान करते हैं, और उनके चक्कर में घर वाले फिर हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुना देते हैं। तो ये एक होता है। अब उन रिलेटिव्स का क्या, उनके तो आ रहे होंगे कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि अरे मैं जानती थी कि तू करेगी बहुत अच्छा, कुछ ऐसा टाइप। ठीक है, तो थोड़ा वो शेयर कीजिए बच्चों से। सर एक्चुअली ये तो घर घर की कहानी है, सबके यहाँ होता है। मेरे बहुत सारे कजन्स भी हैं जो साथ में तैयारी कर रहे थे, पर सारे 2017 बैच में लग गए। उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ था। वो जो मेरी फीलिंग थी ना, वो मुझे याद है, और एक आज का दिन याद है। तो ये लेकिन मेरे मम्मी पापा और जितने भी मेरे फैमिली में दीदी, जीजा जी और मेरा भाई, ये सारे ना, मतलब जो भी दूर से ऑब्स्टेकल्स आते थे या किसी के कमेंट्स आते थे, वो दूर ही रखते थे, यहाँ तक तो पहुंचने ही नहीं देते थे बिल्कुल भी। इसका मतलब बहुत ही सपोर्टिव फैमिली मिली, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं मतलब इसमें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माता पिता जो देख रहे हैं, जिनकी बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जो पढ़ रही हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने मतलब मेरे पास खुद ऐसे बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं जिनमें कि माँ बाप जो है ना सपोर्ट नहीं करते लड़कियों का, उनको डर रहता है। नहीं सर, मेरे पेरेंट्स तो ना बचपन से कि नहीं मुझे सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलवानी है। एक्चुअली मेरे पापा का भी शायद सपना ही था जो अचीव नहीं कर पाए। वो हमें देखते थे कि नहीं सबको गवर्नमेंट जॉब दिलवाना है, कोई अच्छे पोस्ट पे दिलवाना। और आप जब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो उतना ज्यादा फाइनेंशियल ना सपोर्ट नहीं होता। हाँ, तो हमारे पास भी उतना कुछ था नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, गवर्नमेंट जॉब करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो आप उन माता पिता के लिए भी देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, ये लिटरली बता रहा हूँ। मैंने लड़कों में मतलब कि पहले भी 200 में 200 देखे हुए हैं। खुद मेरे स्टूडेंट 2017 टॉपर 3rd रैंक, 200 में 200 मैथ्स लाया हुआ है। लेकिन ये लड़की में, गर्ल्स में 200 लाना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंतर समझता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स में। बस अंतर कहाँ पे आती है, अंतर कहीं ना कहीं फैमिली से ही शुरू हो जाती है, परिवार से, समाज से, फिर हमारे सोसाइटी से, फिर जहां भी जाते हैं वहां से। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं ना, वो ये स्कोर लाई है, बहुत बड़ी बात है। मतलब 200 में 200 मैथ्स में लाना सच में इसके लिए अफिशियल है, क्योंकि वो दिन कैसा होता है, पढ़ते सब है। मतलब तुम्हारे बैच में एक अमन है, अगले वीक में, अमन को जानती हो ना, अगले वीक में उसको मैं बच्चों से मिला रहा हूँ। ठीक है, तो अमन मैथ में अच्छा लड़का रहा है, ठीक है, अच्छा लड़का रहा है, लेकिन उसको भी 200 में 200 नहीं मिले। ठीक है, वो अभी कह रहा था, कल रात में मेरी बात हो रही थी, कह रहा था सर मैं मतलब कि ये वाला तो 90 वाला पेपर ही नहीं दिया उसने। ठीक है, क्योंकि उसको लग गया था 18 में वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन वही है कि 200 में एक मेरा रोहित नाम का लड़का है, जिसको मैंने अभी बहुत कुछ दिन पहले सक्सेस स्टोरी मिला था, उसको भी 195 मिले थे। ठीक है, तो 200 में 200 ले आना, एकदम मार्क्स नहीं कटने देना। ये सच में मतलब ये बात है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से अच्छे होते हैं। तो मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम मुझसे भी बेहतर नहीं सर, ये ना आप ही की गाइडेंस थी। मुझे याद है जब मैं आई थी ना आपके पास, तो आप मेंस के टाइम पे मैं आई थी। मेंस के टाइम पे आए थे, तो ना उस टाइम पे आप बस, मुझे ना बेसिक्स तो क्लियर थे, सारे क्लियर थे, लेकिन ना जब सीजीएल देते हैं तो सिर्फ बेसिक्स नहीं होता, उसमें ना स्पीड के पे काम करना पड़ता है। बेसिक लगाने लगे तो क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। मुझे वो सीखने आना था, और आपने जो ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, ये चीज लगाते हैं, और ना कोई भी ट्रिक था, वो ट्रिक एक्चुअली नहीं था। आपने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि ये ट्रिक नहीं है, ये मतलब कि ये रूल है वगैरह वगैरह, जो भी आपने कॉन्सेप्ट दिए वो सर उसको तो सैल्यूट है आज तक ना। मतलब मुझे याद है मतलब A to Z क्या आपने समझाया ना, मुझे सब कुछ याद है, और वही काम आया। और जब जब मुझे ऐसा लगता था ना कि नहीं अब पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो मैं ना एक ग्रुप बनाती थी, जितने फ्रेंड्स मतलब तैयारी कर रहे हैं सबका, फिर एक सीट शेयर करते हैं, सारे आज करना है, आज सबको करना है, और उसमें एक कंपटीशन जग जाता है कि हाँ अब कंपटीशन। और ना मुझे ऐसे भी आदत थी कि सबसे आगे चलना है मुझे, और ना फिर जानबूझ के मैं कंपटीशन क्रिएट करती थी कि सबसे पहले इसका सोल्यूशन मैं भेजूं।
तो ऐसे करके मैं खुद को बहुत मोटिवेट की हूँ, कभी भी डिप्रेस तो मैंने खुद को होने ही नहीं दिया, ना मेरे पेरेंट्स ने, बहुत सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे। चलिए कुछ कोर प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। मतलब इशू जो है ना, जैसे जब भी इस मतलब कोई मैं किसी गर्ल से बात करता हूँ तो मैं इशू बार बार गर्ल की तरफ ही फोकस करता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि समाज में ऐसी लड़कियां बहुत सारी निकले, बहुत सारा रिजल्ट हो, लड़कियों का ज्यादा रिजल्ट हो, ये मैं चाहता हूँ। इसलिए कुछ कोर कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो पहली तो प्रॉब्लम होती है कि माता पिता जो है उतने इंकरेज नहीं करते हैं। चलिए इस केस में आप बहुत सौभाग्यशाली रहे कि आपको इंकरेजमेंट मिला। दूसरी समस्या होती है आजकल जो है ना, पढ़ने में मतलब कैसे अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लंबी लड़ाई है, छोटी मोटी लड़ाई तो है नहीं। लोग सोच के दिल्ली आते हैं मैंने तैयारी करेंगे और हमारा सिलेक्शन आ जाएगा, 90% बच्चे ये सोच के दिल्ली आते हैं। लेकिन सीजीएल अगर करना चाहते हैं, अच्छे पोस्ट पे करना चाहते हैं, अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, तो ये 6 महीने की लड़ाई तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लड़ाई है। तो इसमें रेगुलर पढ़ना है, ठीक है, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर अपने आप को मोटिवेट रखना है, रेगुलर अपने आप को अपडेट रखना है। इसको कैसे मेंटेन करें, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। सर पहले तो सबसे पहली चीज, कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ना जब आप लोगों से कंपेयर करके कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, ये चीजें जब आप मतलब कि भेदभाव खुद के साथ करने लगते हो ना, तो आप हार तो वहीं पे जाते हो। ये मैं भी नहीं, मैं ना खुद को देखती थी कि पेरेंट्स ना, हम मेरा और मेरा भाई भी है, मेरी दीदी भी है, पर ना कभी वो डिफरेंस किए ही नहीं कि ये बेटा है और ये बेटी है। सारे बेटे थे उनके, तीनों, हम तीनों ही। तो ना बचपन से ऐसा था कि लड़की और लड़का तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ तो एटलीस्ट कभी कुछ नहीं हुआ। तो आगे जाके हमेशा और पीछे खींचने वाला कोई था नहीं, हमें भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट था, घर वाले भी देते ही रहते थे रेगुलर। कभी भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया कि शादी करनी है। लड़कियों को जनरली ये प्रॉब्लम आ जाती है, एज हो गई अब छोड़ दो, कितने दिन पढ़ोगी, ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले नौकरी कर लो, बाद में देखी जाएगी, ऐसा था। बहुत बड़ी बात है। और मतलब डेली का पढ़ने का शेड्यूल कैसे मेंटेन होता था? सर एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब कि मैं इधर उधर उसमें भी रह गई ना, कि यहाँ पे रहना है, सर्वाइवल के लिए भी कुछ करना है, तो मैं ज्यादा तो नहीं 7 to 8 आवर्स ही दे पाती थी। लेकिन इतना है कि मैं जो भी देती थी ना, मैं क्वांटिटी में नहीं क्वालिटेटिव ही स्टडी की हूँ। ठीक है। हाँ, और बात रही मैथ्स की, मैथ्स और इंग्लिश, ये ना जो जैसे कि वीक पॉइंट होता था उसको थोड़ा सा साइड करके पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ज्यादा वर्क कर लिया, फिर वीक पॉइंट को ना बेसिक से, सब कुछ बेसिक से ही देखी हूँ। इंग्लिश बैकग्राउंड था मेरा, पर ना इंग्लिश बैकग्राउंड देखा जाए तो कुछ ज्यादा ऐसा वर्क नहीं करता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो कर भी जाए, पर जो ग्रामर, आप ठीक है इंग्लिश मीडियम से आते हो, आपको बोलना आता है, पर ना ग्रामेटिकल सब, जो लोग भी स्पीकिंग स्कूल में अच्छे होते, जरूरी नहीं उनका ग्रामर एक्चुअली में बहुत अच्छा हो। तो वैसे ही जितना भी पढ़ी हूँ ना, बस लिमिटेड जो भी बुक्स होती हैं, ऐसा नहीं कि पूरी दुकान लगा दी है मैंने कि ये भी करो वो भी करो, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। प्रीवियस ईयर्स होते थे, और प्रीवियस ईयर भी एक्चुअली आजकल ना आप कंप्लीटली उस पर नहीं कर सकते, कि रिलाई नहीं कर सकते कि प्रीवियस ईयर कर लो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एसएससी में देखा गया है, हर साल हर कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज ही हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं जो टेस्ट सीरीज भी करती थी ना, हाँ टेस्ट सीरीज का साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। टेस्ट सीरीज 2-3 रखती थी, एक बहुत टफ, एक नॉर्मल, एक ईजी, ताकि ना मतलब सब कुछ बैलेंस चला जाए। एग्जाम में अगर टफ भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप यूज टू हो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही मैं 7 to 8 आवर्स से पढ़ पाती थी, क्योंकि कुछ टाइम बाहर चला जाता था, कुछ टाइम ऐसे ही भाई भी है साथ में, सब कुछ देखना होता था। 7 to 8 आवर्स में कितने घंटे किस सब्जेक्ट के लिए करते थे, थोड़ा उसको बताइए डिटेल से। सर एक्चुअली मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो मैथ्स को तो मैं हाँ 4, अब जब मतलब कि वीक था मेरा, तब तो मैं ज्यादा टाइम दे देती थी। उसके बाद सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व करती थी। टेस्ट सीरीज से मतलब रीजनिंग और जीएस को फोकस मेनली टेस्ट सीरीज से कर लिया, जैसे प्री के टाइम पे। हाँ, ठीक है। और इधर इंग्लिश से टेस्ट सीरीज और मैथ पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, मैथ पे अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लिया। मैथ में ना बहुत सारे बच्चे जो है ना, थोड़ा सा मैथ के ऊपर अगर बात करें, क्योंकि स्कोर आपका 200 है, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। ठीक है, अभी सेशन हम लोग ले रहे थे कि कौन सा सब्जेक्ट की कौन से मतलब कैसे तैयारी करें। तो मैंने मैथ पे नहीं बोला, मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मैथ में जो है ना सुप्रिया से बात करवाऊंगा और सुप्रिया बताएगी कि मैथ कैसे ठीक करें। तो मैथ ठीक कैसे करना चाहिए, तुम मैथ में अच्छा स्कोर भी ला चुकी हो, मैथ का बैकग्राउंड भी है तुम्हारा, तो थोड़ा बच्चों को बताओ मैथ में क्या गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि मैं ट्रिक के चक्कर में रहते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ ट्रिक वाली किताबें भी खरीद लेते हैं छोटे, और प्रीवियस ईयर के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बच्चों को बताइए कि मैथ कैसे ठीक है। नहीं सर, पहले तो जो भी चैप्टर्स करने चाहिए ना, उस चैप्टर्स के डिटेल्स में मतलब बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, कि अगर कोई ट्रिक भी लगा रहे हो ना, तो क्यों लगा रहे हो, कुछ जो भी चीज आप पढ़ रहे हो विद फुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लोग क्या होता है कि जनरली मैंने अपने फ्रेंड्स में ही देखा हुआ है, वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, चलो जो नहीं हो रहा उसको साइड करो, या फिर जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में गलत हो गया, कोई नहीं गलत हो गया ना, मार्क्स देख के छोड़ दिया। उस चीज पे वर्क करना चाहिए कि एनालाइज करो क्यों गलत हुआ, क्या है। मैं भी ऐसे ही करती थी, जैसे चैप्टर्स तो कंप्लीट है, पर ऐसा नहीं होता ना कि आप टेस्ट सीरीज में हमेशा 200 में 200 ही स्कोर करके आ रहे हो। तो फिर जो भी वीक पॉइंट्स थे उसको मैं नोट करती थी, जो भी वैसे क्वेश्चन मिल गया उसको भी मैं नोट करती थी। उसमें मतलब खूब सारा टाइम देके अच्छे से समझ के, मतलब बेसिकली लोगों को बेसिक्स पे ध्यान, मतलब स्टार्टिंग से ट्रिक में पड़ जाता है ना, तो फिर मैं जहाँ तक जैसे बच्चों को कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। हाँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, और ट्रिक तो खुद बनते हैं, ट्रिक तो आप आजाद बना सकते हो। ये एक दो ट्रिक को कौन जानता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस करके हम कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन का रूल जो है ना, वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं रहेगा। बेसिक कैलकुलेशन का रूल, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, कैलकुलेशन हर चैप्टर में लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तुमने? सर मैं 400 to 500 तो की हूँ, क्योंकि मैं 2017 से एक्चुअली तैयारी कर रही थी, पर हुआ नहीं था, पर कर तो रही थी ना, तो मैं हर एक चैप्टर में 400 to 500 तो की ही हूँ।
और जो वीक पॉइंट था उस पे तो काफी सारे मैंने किए हैं, जैसे ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा हुआ, कुछ इधर अरिथमेटिक के पार्ट हुए जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, वो सारे चैप्टर्स मुझे पर्सनली टफ लगते थे। उस पे तो मैंने मतलब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ना कि अब लगता था कि ठीक है, मैं मतलब कि फुल्ली हूँ कि अब जाके एग्जाम में बस दे के ही आना है अच्छे से। ओके, तो ये हुआ आपका पढ़ने का तरीका, है ना। तो पढ़ने का तरीका भी बच्चों ने जान लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि और मोटिवेशन रहने, फैमिली सपोर्ट भी चलिए अच्छा था। अब थोड़ा आजकल ना एक चीज से बच्चे बड़े डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो है